एक गांव में एक हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। ऐसे तो हरिया एक नंबर का बदमाश किस्म का व्यक्ति था, क्योंकि वो दिन भर शराब के नशे में डूबा रहता था। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। और इस तरह नशे में टुल होकर हरिया अपने घर जाता है। घर जाने के बाद हरिया देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके घर पे सतीश दत्त आया रहता है। सतीश दत्त को देखकर हरिया बोलता है, अरे मालिक, आप आने का कष्ट क्यों किए? अरे मुझे बुला लिए होते, मैं आपके पास चला आया होता। अच्छा, मैं तुझे बुलाता तो तू मेरे घर आता। 1 महीने से तुझे मैं अपने घर बुला रहा हूँ, तूने आया भी एक भी बार। और ऐसे भी हरिया, आज तो मैं पूरे अपने पैसे लेके जाऊंगा। पूरा मिलाकर 20,000 रुपए हो चुके हैं। मैं तो और दिन तक नहीं रुक सकता। मुझे आज के आज मेरे पैसे चाहिए, समझा कि नहीं? अरे मालिक, कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैंने तो पैसे अभी तक इकट्ठे ही नहीं किए हैं। और रही बात पैसे की मालिक, तो मैं आपको दे दूंगा। कौन सा मैं भागा जा रहा हूँ? सुन बे हरिया, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता। और ऐसे भी तू इतना पीता है, तेरा लीवर उवर खराब हो गया और तू ऊपर के रास्ते निकल पड़ा, तब तो मेरे पूरे के पूरे पैसे फंस जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, तभी मैं तेरे घर से जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा, समझा कि नहीं? ठीक है मालिक, जैसी आपकी इच्छा। आप नहीं जाना चाहते अपने घर तो मत जाइए। मेरे घर खाइए पीजिए और ऐश कीजिए। इस बात को जब सतीश दत्त सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि इस साले को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तभी सतीश दत्त बोलता है, लगता है तू अब ऐसे नहीं मानने वाला। लगता है घी जो है अब टेढ़ी इंगली से निकालनी ही पड़ेगी मुझे। एक काम कर, आज के डेट में मैं तेरे घर के सारे सामान लेके जा रहा हूँ। जब पैसे चुका देना तो अपने घर का सारा सामान लेके जाना, समझा कि नहीं? मुझसे मजाक कर रहा है तू? इस बात को जब हरिया सुनता है तो उसके सारे के सारे नशे टूट जाते हैं और बोलता है, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ दिन का और मोहलत दीजिए। मैं आपके सारे के सारे पैसे चुका दूंगा। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैं तो नशे में था, इसलिए कुछ भी बोल गया। मालिक, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मालिक। आइंदा से ऐसा कहीं भी कुछ नहीं बोलूंगा मैं। देख, तेरा बहुत ड्रामा हो गया और बहुत देर से मैं तेरा ड्रामा सुन रहा हूँ। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं सामान लेके जा रहा हूँ। पैसे देना और सामान लेके जाना। हरिया और सतीश दत्त में बातचीत होती ही रहती है। तभी अचानक से हरिया की बीबी हरिया के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ जी, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? अरे भगवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। और इतना सुनने के बाद हरिया की बीवी अंदर की तरफ चली जाती है। तभी सतीश दत्त बोलता है, और हरिया, ये तेरी बीबी है ना? बहुत ही खूबसूरत है। कसम से तूने चांद पाया है, चांद। थैंक यू मालिक। आप लेकिन प्लीज मेरे घर का सामान मत ले जाइए। मैं आपके पैसे चुका दूंगा। भट तेरी की जय हो खो। अरे तुझसे अब पैसे कौन ले रहा है? अरे मैं पागल हूँ जो तुझसे पैसे लेने जाऊंगा? अरे बस एक काम कर दे मेरा छोटा सा, उसके बाद मैं तेरे सारे के सारे पैसे माफ कर दूंगा, समझा कि नहीं तू? हरिया को समझ में नहीं आता कि अचानक से मालिक को क्या हो गया, ये ऐसी ऐसी बातें क्यों करने लगे। फिर भी हरिया बोलता है, ठीक है मालिक, आप काम बताइए, मैं आपका सारा का सारा काम कर दूंगा। हाँ तो सुन, ये जो तेरी बीवी है ना, मुझे बहुत पसंद आई है। प्लीज एक रात के लिए मेरे को दिला दे, और उसके बाद मैं तेरे सारे के सारे कर्जे माफ कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं तुझे 5,000 रुपया और ऊपर से दूंगा। हरिया जब इस बात को सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बोलता है, मालिक, आप पागल हो गए हैं। ये मेरी बीवी है। कोई लकीर नहीं है कि मैं किसी के पास भेज दूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं शराबी हूँ, लेकिन अपनी बीवी का सौदा नहीं कर सकता। अच्छा, मुझसे जबान लड़ाएगा तू? तो ठीक है, एक काम कर, मैं तेरे सारे के सारे सामान लेके जा रहा हूँ, और उसके बाद पैसे दे देना और सामान लेके जाना। हरिया को बेचारा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी हरिया बोलता है, ठीक है मालिक, मैं अपनी बीवी से पूछ के बताता हूँ। और ये कहकर हरिया अपने बीवी के कमरे में जाता है और जाकर सारी बात
अपनी पत्नी को बताता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, आपका दिमाग तो ठीक है ना? कैसी बात कर रहे हैं आप? भला मैं किसी गैर मर्द के साथ कैसे सो सकती हूँ? आप सचमुच, मुझे पता था कि आप इतने बड़े पियक्कड़ हो गए हैं कि मेरा भी सौदा एक ना एक दिन कर ही देंगे आप। इसीलिए मैं अब आपको छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके जा रही हूँ। अब आप रहिए अकेले अपने सुखी इस मड़ई में। और ये बोलकर हरिया की बीवी भी घर छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।